सो गाइज अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी तैयबा शाहिद एंड वेलकम हो गया आप सबका एन अदर व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो यार फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दो ताकि मेरे आने वाले हर व्लॉग का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास टाइम टू टाइम पहुंच जाए। सो जी आज का मेरा दिन शुरू हुआ और जी हम लोगों ने प्लान किया कि आज का दिन संडे है तो क्यों ना कहीं हम लोग घूमने जाएं और जी हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग हिस्टोरिकल प्लेसेस को ज़रा पहले विजिट करेंगे। तो जी हम लोग सबसे पहले चले गए बादशाही मस्जिद, वहाँ पर है जी हवेली रेस्टोरेंट में हम लोग गए क्योंकि जी पापा ने बोला कि सबसे पहले हम लोग को पीनी है चाय, क्योंकि हम लोग नाश्ता करके गए थे और नाश्ते के बाद आप लोग को पता ही चाय की क्रेविंग्स होती रहती हैं सब लोगों को। सो जी वहाँ पर पहुँचकर सबसे पहले तो हम लोगों ने करवाई जी बुकिंग करवाने के बाद हम लोग बैठ गए वेट करने के लिए, क्योंकि जी जब हमारी बारी आनी थी तो तभी हम लोगों ने जाना था वहाँ पर। तो जी काफ़ी देर वेट करने के बाद हमारा टाइम हो चुका था वहाँ पर ऊपर जाने का। हमारी जो टेबल रिजर्व थी वहाँ पर हम लोग जाकर बैठ गए और ऊपर जाने का सिर्फ एक ही मकसद था और वो मकसद था जी ये व्यू, जो कि इतना ज़्यादा खूबसूरत व्यू है ना वहाँ का, मतलब वहाँ पर बैठकर और एक ये व्यू लेने का बहुत मज़ा। सबसे पहले तो जाते साथ हम लोगों ने किया जी ऑर्डर, क्योंकि हमें पीनी थी चाय और उसके बाद हम लोगों ने इस व्यू को देखा बैठकर। सिर्फ इंसान अकेला बैठ के इसको देखता ही रहना तो वो काफ़ी है। तो जी उसके बाद मेरे भाई ने और मेरी सिस्टर ने मंगवा लीजिए अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी। वैसे तो मैं भी कॉफ़ी की बहुत बड़ी लवर हूँ, लेकिन जी सुबह सुबह के टाइम एक तो नाश्ता किया हुआ था, ऊपर से तबीयत कुछ अनवेल सी थी, तो मैंने कहा इससे पहले कि ये ज़्यादा ख़राब हो जाए और कोल्ड कॉफ़ी पीने की वजह से गला ख़राब हो जाए, कफ वगैरह हो जाए, तो जी इसको अवॉइड करते हैं और हम लोग पीते हैं चाय ही। चाय पीने के बाद हम लोगों ने इस रेस्टोरेंट को थोड़ा सा विज़िट किया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें पड़ी हुई थी और इतनी एंटीक चीज़ें पड़ी हुई थी ना कि मतलब देख के लग रहा था कि जस्ट वाओ मोमेंट था ये देख के, क्योंकि हम लोगों ने ऐसी एंटीक चीज़ें यहाँ तो बस म्यूज़ियम वगैरह में देखी होती हैं, यहाँ बहुत कम कहीं ना कहीं देखी होती हैं, पिक्चर्स वगैरह में देखी होती हैं। तो जी ये सब उन्होंने चीज़ें लगाई हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स के लिए भी इसको रिकॉर्ड करूँ और उन लोग को भी दिखाऊँ। उसके बाद जी इस रेस्टोरेंट को कंप्लीट तरीके से विज़िट करने के बाद हम लोग चले गए बादशाही मस्जिद के अंदर। तो जी वहाँ पर जाने से सबसे पहले हम लोगों ने ये सारा व्यू देखा, इसका जो बाहर से तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो हम लोगों ने बोला कि चलो अब चलते हैं इसके अंदर। और जी मस्जिद में जाने के लिए ये इलामा इकबाल का मज़ार भी है यहाँ पर, ये हम लोगों ने देखा वहाँ पर। और क्या कहते हैं इसका ये पूरा बोर्ड सा लगा हुआ था, अंदर जाना अलाउ नहीं था, लेकिन बस बाहर से हम लोगों ने इसको देखा और उसके बाद हम लोग चले गए बादशाही मस्जिद की तरफ। वहाँ पर जी मस्जिद के अंदर एंटर होने से पहले सबसे पहले तो हम लोगों को जूते उतारने पड़ते हैं। एज यू नो कि मस्जिद में जाने से पहले जूते हम लोग को बाहर सबमिट करवाने होते हैं, तो हम लोगों ने फटाफट से यहाँ पे जूते अपने सबमिट करवा दिए और उसके बाद हम लोग चले गए मस्जिद की तरफ। यहाँ पर पहुँचने के बाद जी वो लोग दिखा रहे थे कुछ मुक़द्दस तबरुकात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ चीज़ें हैं और उनके सारे सहाबा कराम की जो भी चीज़ें कुछ निशानियाँ वगैरह उन्होंने अंदर मस्जिद के रखी हुई थी, तो वो हम लोग को दिखा रहे थे। उन्होंने बोला कि लाइन बनाकर आप लोग को जाना पड़ेगा, इसके बगैर फिर अंदर नहीं जाने देंगे और अगर लाइन से बाहर हुए तो वो लोग आपको निकाल देंगे। और जी जैसे ही हम लोग वहाँ पर पास पहुँचे तो मुझे पता चला कि इनकी तो वीडियो ही बनाना अलाउ नहीं है। उन्होंने बोला कि कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा, अपना अपना कैमरा बंद रखें। तो जी
लेकिन मैंने तो किसी ना किसी तरीके से आप लोगों के लिए बनानी ही थी वीडियो, तो मैंने छुपके से अपना फ़ोन ऑन करके खैर वीडियो तो बना ही ली थी। और ये आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से हम लोग सब कुछ देख कर फ्री होने के बाद बहुत ही खूबसूरत चीज़ें थी अंदर और वो सब कुछ, और यहाँ पर इतनी अच्छी चीज़ें हैं ना, मतलब कि सब कुछ ऐसे एंटीक सा पुराना पुराना सा लगता है। उसके बाद जी हम लोग चले गए ये मस्जिद के अंदर, और मस्जिद के अंदर से व्यू बहुत प्यारा लग रहा था। और बाहर निकल कर फिर हम लोगों ने जी कुछ खाना पीना था, जाहिर है मेरा व्लॉग और उसमें कुछ खाने पीने की चीज़ ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो जी उसके बाद ये हम लोगों ने ले लिया आलू चने रेडी वाले अंकल से, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, ये इतने ज़्यादा मज़े के होते हैं ना, और बहुत मज़े के थे ये वैसे ही। उसके बाद जी हम लोग चले गए ये शाही किले में, कि जो कि बिल्कुल मस्जिद के ऑपोजिट साइड पे है। तो हम लोग चले गए इसकी तरफ, हम लोगों ने बोला कि चलो चलते चलते वॉक करते हैं, हम लोग इसकी तरफ चले जाते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोग इसके सामने थोड़ी देर बैठ गए और हमने बोला कि चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं बैठ कर, क्योंकि काफ़ी देर से हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे चल चल के। और उसके बाद जी हम लोगों ने ले ली आइसक्रीम। और मेरा ख्याल है कि मेरे व्यूअर्स को एक बात तो समझ जानी चाहिए कि मेरा व्लॉग खाने के बिना अनकम्प्लीट है, बिकॉज माई लाइफ इज़ अनकम्प्लीट विदाउट फूड। सो जी आप लोग ये बात हमेशा याद रखें कि अगर वो मेरा व्लॉग होगा तो उसमें कुछ ना कुछ खाने की चीज़ तो लाजमी पाई जाएगी। उसके बाद जी हम लोग यहाँ से फ्री होने के बाद पहुँच गए रेस कोर्स। यहाँ पर पार्क है और वैसे भी शाम का वक्त हो रहा था। यहाँ पर वैसे लोग दोपहर में आते हैं, लेकिन दोपहर को आप लोगों को जैसा कि पता है कि धूप कितनी तेज़ थी, वहाँ पर भी गर्मी गर्मी फील हो रही थी। इतना अच्छा मौसम है लेकिन इसमें भी हमें गर्मी फील हो रही थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा दोपहर को तेज़ थी। तो जो शाम का टाइम हुआ तो हमने बोला कि चलो हम लोग पार्क को भी थोड़ा सा विजिट कर रहे थे, बिकॉज हम निकले हुए हैं तो काफ़ी टाइम बाद टाइम मिलता है ऐसा कि हम लोग कहीं निकलें और हम लोग कहीं कुछ विजिट कर सकें, क्योंकि सब लोग अपनी स्टडीज़ में बिजी होते हैं। यहाँ तो किसी के पास टाइम नहीं होता है किसी के पास, तो इसीलिए फैमिली डे आउट जब हो ना तो पूरा दिन स्पेंड करना चाहिए उनके साथ, ताकि काफ़ी टाइम बाद भी हो तो आपको फील ना हो। तो जी उसके बाद हम लोग कुछ राइड्स वगैरह ली हम लोगों ने, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसको लेने के बाद हमारी हालत उफ, सब लोगों की हालत ऐसे ख़राब हो गई थी और इसमें से निकले सबको चक्कर आ रहे थे और सबकी बस हो गई कि अब चलो बस हो गई, अब इसके बाद कुछ नहीं लेना हमने। उसके बाद जी यहाँ से फ्री होकर हम लोग चले गए वापस कुछ खाने के लिए, क्योंकि जी हम लोगों ने नाश्ता किया था। उसके बाद कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह छोटी मोटी चलती रही सारा दिन में, तो अब एक प्रॉपर फूड चाहिए था क्योंकि रात हो गई थी और सबको भूख लगी हुई थी। उसके बाद जी हम लोग चले गए सेवर फूड पे खाना खाने के लिए। यहाँ पर हम लोग गए और जाकर बैठ गए और हमने सबसे पहले यहाँ पर ऑर्डर कर दिया अपना खाना। उसके बाद जी ये आ गए हमारा सैलेड वगैरह, और जो कि रेस्टोरेंट वाले ना अक्सर ऐसे ही करते हैं कि हम लोग ऑर्डर करें ना तो वो लोग खाने से पहले सैलेड ला के रख देते हैं और जब तक खाना आना होता है ना तो वो पहले सब फिनिश हो चुका होता है उस प्लेट में से। उसके बाद जी हमारा आ गया खाना, जो कि हम लोगों ने मंगवाया था पुलाव, शामी कबाब और साथ में ये रोस्ट। यहाँ का खाना कुछ इतना ख़ास था नहीं, बहुत अच्छा हो लेकिन इतना बुरा भी नहीं था, मतलब एवरेज 50-50 था यहाँ का खाना। और जी हम सब ने खाना खाया और ये बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल डे था हमारा फैमिली के साथ। होप्स हो कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।